बिहार की सियासत एक बार फिर गर्म हो चुकी है। जनता के फैसलों की घड़ी आ गई है और नेता वादे कर रहे हैं। पार्टियों की बात करें तो पार्टियां समीकरण बना रही हैं और जनता पूछ रही है अब की बार किसकी सरकार। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। विशेष सेगमेंट आप बिहार इलेक्शन से जुड़ा राजनीति का देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। किसके चेहरे पर महागठबंधन बिहार में लड़ रही है चुनाव? क्या जितना आसान महागठबंधन के लिए चेहरों का ऐलान करना है उतना ही क्या एनडीए के लिए है, उतनी बीजेपी के लिए है? खबर आपको पूरी विस्तार से बता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। चुनाव को लेकर बिहार में सियासत गर्म हो गई है। चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, हर कोई अपने समीकरण साधने में लगा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या महागठबंधन के लिए चेहरों का ऐलान, क्या जिस तरह से बीजेपी बता रही है कि तेजस्वी यादव या राहुल गांधी, कौन होगा महागठबंधन का बिहार में चेहरा? लेकिन क्या जितना आसान, जितना मुश्किल महागठबंधन के लिए बिहार में चेहरों का ऐलान है, क्या बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए वो आसान है? नीतीश कुमार को क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर एनडीए आगे रखेगी या नया चेहरा बिहार में लॉन्च करेगी भारतीय जनता पार्टी, एनडीए? ये सबसे बड़ा सवाल है। खबर पर आपकी राय बहुत सर्वोपरि है, जवाब कमेंट के जरिए दे दीजिएगा। और इधर बिहार चुनाव से पहले 35 लाख वोटरों पर चुनाव आयोग का अटैक, पूरी खबर आपको बता दे रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं का वेरिफिकेशन जारी है और इसी बीच बड़ी खबर सामने आई है। चुनाव आयोग के आधिकारिक बयान के मुताबिक एसआईआर के तहत बिहार में अब तक कुल मतदाताओं में 1.59% मतदाता मृत पाए गए हैं। जी हां, ये चिंता का विषय है। यानी 12,55,620 मतदाता मृत पाए गए हैं और इनका नाम चुनाव आयोग ने काट दिया है। और इसके अलावा 2.2% मतदाता अस्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं। और इसकी संख्या की बात करें तो 17,37,337 ये है। और जबकि 0.73% मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाया गया है और जिनकी संख्या 5,76,480। ऐसे में लगातार एसआईआर को लेकर सवाल है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, बीजेपी के लिए भी ये क्या टेंशन की घड़ी है? ऐसे समय में चुनाव से ठीक पहले इसका मतलब, उद्देश्य लगातार लोग पूछ रहे हैं। 35 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए। फिलहाल विपक्ष ने एसआईआर प्रक्रिया पर एक दो नहीं, लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। अब किस तरह से इसका सामना चुनाव आयोग करेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। इधर ओवैसी ने बिहार में खेला होबे का कर दिया इशारा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी तेज है और इस बीच एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इंडिया गठबंधन के साथ गठजोड़ की संभावनाओं को खारिज कर दिया है और जोरदार असदुद्दीन ओवैसी ने हमला भी बोला है। उन्होंने कहा कि अब एक तरफा मोहब्बत नहीं चलेगी भाई, वो वक्त चला गया कि जब एक तरफा मोहब्बत चला करती थी। ओवैसी ने आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए बीजेपी की बी टीम के आरोप बिल्कुल निराधार हैं, झूठे हैं। इसके साथ ही खबर है कि एमआईएम बिहार इकाई के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के नेतृत्व में तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी कर रही है, जो सीमांचल और अन्य क्षेत्रों में महागठबंधन और एनडीए के लिए चुनौती पेश कर सकती है। बहरहाल, क्या ओवैसी की यह रणनीति बिहार की सियासत में नया उलटफेर लाएगी? आप इस खबर पर आपका जवाब जानना चाहेंगे, कमेंट के जरिए जरूर आप साझा कीजिएगा दोस्तों। इधर राहुल और तेजस्वी और साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर का जोरदार हमला। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में महागठबंधन के नेताओं, खासकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोल दिया है। अपनी चुनावी यात्रा के दौरान अररिया पहुंचे प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी से सवाल किया कि ये चुनाव के समय के अलावा बिहार में कभी एक रात क्यों नहीं बिताते। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव ने मिलकर 15 साल तक बिहार में जंगल राज चलाया, जिससे राज्य को पीछे की तरफ धकेला। यानी वो 15 साल लालू प्रसाद यादव की सरकार का, जिसने बिहार को जंगल राज बनाया। लेकिन सवाल क्या प्रशांत किशोर से पूछा जाना चाहिए कि अभी क्या बिहार में जंगल राज नहीं है? क्या अभी जो बिहार में हो रहा है सब कुछ ठीक है? क्या पहले ही जंगल राज था या अब भी जंगल राज बिहार में है? क्या इस चुनाव में जंगल राज का खात्मा होगा? कौन किस पर भारी? हर तरफ है तैयारी। जवाब कमेंट के जरिए आप दीजिएगा। इधर विजय सिन्हा का तेजस्वी को खरी और वहीं बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल पर निशाना साध दिया है। आरजेडी के लोग बिहार में जंगल राज लाना चाहते हैं, ये विजय सिन्हा कह रहे हैं। लेकिन विजय सिन्हा से भी क्या पूछा जाना चाहिए कि बिहार में अभी क्या चल रहा है? अगर बात जुलाई की करें तो पिछले 2 हफ्तों में 2 दर्जन से ज्यादा हत्याओं की ये घटना,
ये किसकी सरकार है बिहार में? डबल इंजन की सरकार नहीं तो किसकी सरकार है? किससे सवाल पूछा जाना चाहिए? क्या जंगल राज वो था या जंगल राज ये है? और क्या इस चुनाव में यही मुद्दा, जंगल राज का मुद्दा, जंगल राज से मुक्ति दिलाएगा बिहार को? विजय सिन्हा का यह बयान सियासी घमासान मचाता नजर आ रहा है। मिश्रित प्रतिक्रियाओं का दौर भी इस पर जारी है। इधर जीतन राम मांझी का लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव को कोई हक नहीं है, लालू प्रसाद यादव को कोई अधिकार नहीं है कि वो कानून व्यवस्था पर बोले या कुछ कहे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की सरकार में, लालू राज में जो जंगल राज बिहार ने झेला है, आज बिहार पीछे है, ये लालू यादव की सरकार का ही नतीजा है। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति अन्य राज्यों से जितनी खराब नहीं है, बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए त्वरित कार्रवाई की जाती है। ऐसा लगता है कि बिहार में अभी हो रही है घटनाएं राजनीति से ये प्रेरित है। ये बता रहे जीतन राम मांझी की अभी जो घटनाएं बढ़ी हैं, ये जो हत्याएं बढ़ी हैं, क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, ये यानी राजनीति से प्रेरित, इसे जीतन राम मांझी बता रहे हैं। खबर पर आपकी प्रतिक्रिया का दोस्तों इंतजार रहेगा। इधर 2020 के मूड में फिर दिखाई दे रहे चिराग पासवान। मोदी जी से बैर नहीं, नीतीश की खैर नहीं, इस नारे को क्या चिराग पासवान ने अपना लिया है? 2020 मोड में क्या फिर आ गए चिराग पासवान? पूरी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार की सियासत में एक बार फिर चिराग पासवान की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है दोस्तों। सबकी निगाहें लोजपा रामविलास की पार्टी के ऊपर टिकी हुई है। कारण यह है कि एनडीए में रहते हुए चिराग पासवान का जो एटीट्यूड दिखाई दे रहा है, जो कार्यशैली दिखाई दे रही है, यानी अपनी ही सरकार के खिलाफ चिराग पासवान लगातार हमले बोल रहे हैं। चिराग बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, नीतीश सरकार की पुलिस को घेर रहे हैं, यह क्या बता रहा है? लगता है कि एनडीए से क्या वो बाहर हैं? मांझी ने चिराग पासवान द्वारा बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति के संबंध में नीतीश कुमार के खिलाफ बार बार सवाल उठाने पर उनकी तुलना महाभारत के अभिमन्यु से कर दी है, ये कहते हुए कि युवा नेता कभी कभी शासन की जटिलताओं को पूरी तरह से नहीं समझ पाता। यानी जीतन राम मांझी ने बता दिया कि चिराग पासवान युवा हैं और युवाओं को कभी कभी राजनीति समझ नहीं आती है। मांझी कहते हैं कि कभी कभी भरोसेमंद लोग भी स्थिति को नहीं समझ पाते हैं और बयान दे देते हैं। चिराग पासवान एनडीए में एक अच्छे नेता हैं, लेकिन ये युवा भी हैं और युवा लोग कभी कभी बारीकियों को नहीं समझ पाते हैं। अभिमन्यु पूरी ताकत से आगे बढ़ा, लेकिन कुछ कमी रह गई। मांझी की यह बात गौर करने लायक है। पर असल सवाल यह है कि क्या चिराग को चक्रव्यूह में घुसने के लिए कहीं और इशारा दिया जा रहा है? क्या किसी की शय मिल रही है? क्या यहां कारण है आज बिहार के 2020 के नारे, मोदी जी से बैर नहीं, नीतीश की खैर नहीं, इस नारे के साथ क्या चिराग पासवान अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हुए बिहार में दिखाई देते नजर आ रहे हैं? और इधर नीतीश कुमार के तरकश से निकला 30 तीर। जी हां, चुनाव से पहले बड़े ऐलान कर दिए नीतीश कुमार ने। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता को बड़ा तोहफा उन्होंने दिया है। आज कैबिनेट बैठक में उन्होंने 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। ये फैसले सीधे तौर पर बिहार के युवाओं, किसानों, महिलाओं और आम जनता से जुड़ा है। क्या ये चुनावी वादे हैं? क्या ये चुनावी स्टंट है जो नीतीश कुमार ने इस समय अपनाया है? इस कैबिनेट बैठक का सबसे बड़ा ऐलान रहा 1 करोड़ युवाओं को नौकरी। लेकिन नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बार क्या पूछना नहीं चाहिए? हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा कहां चला गया कि अब 2025 से 2030 का जो कार्यकाल होगा उसमें नौकरियों की बौछार ला देंगे नीतीश कुमार। और वहीं अगर बातचीत करते हैं नीतीश कुमार के इस ऐलान के बाद, विपक्ष भी पूरी तरह से निशाने साधता हुआ नजर आ रहा है। आपसे सवाल करते हैं, क्या नीतीश कुमार की ये योजना, नीतीश कुमार के ये ऐलान चुनावी स्टंट है या फिर नीतीश कुमार निश्चित तौर पर लोगों के बीच रहना चाहते हैं और अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं? जवाब कमेंट के जरिए आप दे सकते हैं दोस्तों। और वही आपको पूरी खबर बता रहे हैं, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कैबिनेट द्वारा 2025 से 2030 के बीच 1 करोड़ नौकरियां देने की जो घोषणा की गई है, जो साफ तौर पर जो नीतीश कुमार ने ऐलान किया है, तेजस्वी यादव ने इसे झूठा बताया है, इसे दिखावटी करार दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सरकार कोई भी घोषणा कर ले और कोई पूछने वाला नहीं है नीतीश कुमार को क्या पैसा कहां से आएगा, ये कोई नहीं बताएगा। अब नीतीश कुमार के जाने का समय आ गया है, इसलिए ऐसी घोषणाएं की जा रही हैं। नीतीश सरकार की घोषणाओं को चुनावी स्टंट बताकर तेजस्वी यादव ने जनता से अपील की है कि नीतीश कुमार की बातों पर भरोसा दोस्तों नहीं करने का है। ये
तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको ज्ञात हो, लगातार नीतीश कुमार दिल्ली के टर्म पर भी फ्री की योजनाओं की बात भी बिहार में करते नजर आ रहे हैं। परिणाम इसका क्या होगा, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए बिहार से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। पल पल की खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ द राजनीति। नमस्कार।